बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं सूचना लेखन। सूचना जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि सूचित करना है, सूचित करने वाला लेखन कहलाता है सूचना लेखन, जो कि तुम्हारे यहाँ 5 नंबर का आता है। और अगर तुम्हें ये लिखना आ गया और तुमने सूचना लेखन अच्छे से कर दिया तो 5 नंबर आपके पक्के। तो चलो देखते हैं कि कैसे लिखी जाती है सूचना लेखन। कल भी इस बात पर चर्चा हुई थी, है ना। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है कि सूचना लेखन जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए, है। और देखो इन्होंने 25 से 30 मांगा है, कभी 50 से 60 शब्दों में भी मांग लेते हैं। मतलब इतना भी नहीं है, 25 से 30 40 तक लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, ध्यान देने की भी, नोटिस राइटिंग तो करते ही हो तुम लोग, अच्छी सी नोटिस राइटिंग करते हो, पूरे पूरे नंबर ले लेते हो। ऐसे ही अच्छे से सूचना लेखन करना और हिंदी में भी पूरे नंबर ले लेना। ऐसा तो नहीं होता है कि हिंदी में पूरे नंबर नहीं मिलते, आप करके तो दिखाओ अच्छा सा, है ना। तो सूचना लेखन में प्रमुख बात संक्षिप्तता, मैंने बताई ना तुम्हें। अब एक क्वेश्चन है ये, है वो उस प्रश्न के आधार पर मैं तुम्हें बताती चल रही हूँ कि तुम सूचना लेखन कैसे करोगे, हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की सचिव लतिका की ओर से स्वर परीक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को यथा समय उपस्थित रहने की सूचना लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए, समय व स्थान का भी उल्लेख कीजिए। अब इसमें सबसे पहली बात तुमने मन में क्या बिठाई, ये क्या है? ये है सूचना, है। तो सबसे पहला जो इसमें होना चाहिए, वैसे कुछ लोग जो है इस शीर्षक होता है, शीर्षक सबसे ऊपर होना चाहिए ना। तो सूचना हेडिंग सबसे पहला होना चाहिए। कुछ किताबों में तुम्हें दिखेगा कि सूचना इसके बाद लिखते हैं, संस्था के बाद। तो नहीं बच्चों, मेरे ख्याल से सूचना सबसे पहला आना चाहिए, क्योंकि शीर्षक सबसे पहला होता है ना। तो सबसे ऊपर डाला सूचना, है। और उसके बाद उस संस्था का नाम, यदि उसने संस्था या विद्यालय जो भी है उसका नाम यहाँ उल्लेख किया है, तब तो तुम बन गए, उसी नाम को तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने लिखा है विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था। अब विद्यालय कोई भी नाम हो सकता है, तुम अपने विद्यालय का नाम लिख लो, रेनबो पब्लिक स्कूल रुद्रपुर। दूसरा मतलब क्या, विद्यालय वो संस्था या विद्यालय का नाम। सबसे पहले सूचना जो कि शीर्षक है, और उसके बाद कहाँ आयोजित होनी है, जो भी इसमें स्वर परीक्षा है तो वो कहाँ आयोजित होनी है, वो रेनबो पब्लिक स्कूल रुद्रपुर। ऊपर हेडिंग डाल दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है दिनांक। बच्चों, दिनांक का अपना विशेष महत्व है। जिस दिन तुम सूचना लिख रहे हो, चाहे परीक्षा में भी, जिस दिन तुम्हारी परीक्षा होती है उस दिन का नाम लिख दो, उस दिन की दिनांक लिख दो। देखो यहाँ पर दिनांक डाल दी, वही दिनांक डाल दी। अब जैसे तुम आज इसको पढ़ रहे हो तो आज की डाल दी तुमने, 17/7/2020। इसके बाद आता है विषय। तो बच्चों, विषय में क्या है, इसमें तुम समझ में आ रहा है विषय क्या है? विषय है कि गायन कार्यक्रम हेतु स्वर परीक्षा है। क्या है? गायन कार्यक्रम के लिए सांस्कृतिक संस्था क्या आयोजित कर रही है, वो स्वर परीक्षा है। तो यहाँ पर गायन कार्यक्रम हेतु स्वर परीक्षा डाल दोगे। ये विषय जो हेडिंग है वो मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए डाला है, हेडिंग नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको अब मिटा दे रही हूँ, ठीक है। ये विषय नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये होना चाहिए सबसे पहले शीर्षक। देखो शीर्षक हेडिंग भी मैंने नहीं डाला, शीर्षक में लिखा होना चाहिए सूचना। उसके बाद विद्यालय या संस्था का नाम, एक लाइन छोड़ दे जाना, ठीक है, ताकि साफ साफ लगे। और फिर उसके बाद दिनांक के बाद विषय है। विषय हेडिंग नहीं डालना, हेडिंग करके मत डालना, केवल जो विषय है उसको डालना। क्या है विषय?
गायन कार्यक्रम हेतु स्वर परीक्षा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें से तुम्हें पता चल रहा है कि क्या है विषय? स्वर परीक्षा का ही तो आयोजन होना है, वही विषय हो गया, यहाँ लिख दिया। उसके बाद आता है वो भाषा कौशल जिसे कहते हैं सूचना लेखन, जो लेखन करना है तुम्हें। तो बच्चों सूचना लेखन में केवल मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए हेडिंग डाला है कि किसके बाद क्या तुम्हें लिखना है, लेकिन सूचना लेखन हेडिंग में डालना। ठीक है, ये सूचना लेखन हेडिंग में इसीलिए मिटा दे रही हूँ क्योंकि ऐसे हेडिंग नहीं डाला जाता है, वो तो अंडरस्टूड है ना, कि तुम्हें यहाँ पर अब सूचना लेखन शुरू करना है, अपना भाषाई कौशल दिखाना है ना। तो कैसे लिखोगे? विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था, तुम देख रहे हो सांस्कृतिक संस्था कौन सी है? रंगमंच है। विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 2 अगस्त 2020 को गायन कार्यक्रम हेतु स्वर परीक्षा विद्यालय सभागार में, विद्यालय सभागार किसे कहते हैं? ऑडिटोरियम है। विद्यालय सभागार में दोपहर 11 से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रतिभाग के इच्छुक छात्र छात्राएं समय से पहुंच जाएं। ये हो गया। ये क्या हो गया? सूचना लेखन। ये तुमने इतना लिख लिया, सूचना लेखन। अब बारी आती है कि पद का नाम। इसमें कौन किसकी तरफ से है? कौन है पद? पद है रंगमंच सचिव, है ना। रंगमंच की सचिव कौन है? अब उसका नाम नीचे, पहले पद का नाम, इसको भी हम मिटा देते हैं क्योंकि हेडिंग नहीं डाला जाएगा, है ना। ये तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद लतिका, मतलब उसका नाम। यदि नाम दिया है तो जो उसमें प्रश्न में जो नाम दिया है वही नाम लिखोगे, और नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी काल्पनिक नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यदि जो तुमने ऐसा सूचना लेखन लिख दिया है, ऐसी सूचना लेखन कर दी तो 5 नंबर बच्चों तुम्हारे पक्के। और ये बॉक्स बनाना भी मत भूलना, ये जो है ना बॉक्स जरूर बनाना। कुछ बुक्स में बॉक्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से बॉक्स बनाना जरूरी है। नोटिस में बनाते हो बॉक्स जरूर बनाना, बॉक्स भी बनाना। और सूचना का हेडिंग सबसे ऊपर लिखना, शीर्षक जो है सबसे ऊपर आता है। ठीक है, शीर्षक, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम, उसके बाद दिनांक, और उसके बाद जो विषय है वो विषय, उसके बाद सूचना लेखन, सूचना लेखन के बाद पद का नाम और नाम। इस तरह से तुम्हारी पूरी सूचना जो है पूरी हो जाती है और तुम्हारे 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो बच्चों जितना अभ्यास करोगे, जितने क्वेश्चन हल करोगे ना, उतना ही तुम्हें सूचना लेखन का अभ्यास हो जाएगा और 5 नंबर तुम्हारे बन जाएंगे। धन्यवाद।